अल्लाह ने फरमाया नहीं कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। ये लिबास है, ये करीबी हैं, इनके अंदर कुछ रंजिश होगी, कुछ मामला होगा भी तो इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ज्यादा बर्दाश्त कौन करेगा? बोले नहीं बोले सारे। अच्छा मुझे बताएं, आज मुआशरे में तलाक किसकी वजह से ज्यादा हो रही है? औरत की वजह से कि मर्द की वजह से? नहीं बोले। कुछ साथियों ने कहा मर्दों की वजह से, कुछ ने कहा औरतों की वजह से, लेकिन मेरी राय यह है कि मर्दों की वजह से ज्यादा हो रही है। क्यों? कि औरत की तो बेचारी की आधी अकल है, वो तो फैसला हो चुका है कि इसकी अकल पूरी, तो पूरी अकल किसकी है? मर्द की। तो इख्तियार किसे दिया गया तलाक का? मर्द को। अगर उसकी पूरी होती तो इख्तियार तलाक का उसे दिया जाता, लेकिन इसे मर्द को दिया कि तू चूंकि पूरी अकल वाला है, तेरे पास इख्तियार है, इस इख्तियार को तूने बड़े होश हवास के साथ इस्तेमाल करना है, ऐसे ही जज्बात के अंदर इस्तेमाल नहीं कर देना। और ऐसे ही उठ के तूने कह दिया जा तुझे तलाक है, और फिर बाद में तू पूछता फिर रहा है कि गुस्से में तलाक होती है कि नहीं होती, और फिर लोगों के पास जाके पूछता है, वो फिर बताते हैं नहीं 3 भी हो जाए तो 1 ही होती है, 100 भी दे दो तो 1 ही होती है। अजीब तरह का मामला है ना। तो पहले सोचना है, पहले बर्दाश्त करना है। तो हजरत फारूक आजम के हुजरे से भी आवाजें आ रही थी। जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए ना, तो कहा क्या बात है? वो कहने लगा हजरत मैं अपनी ज़ौजा की शिकायत लेके आया था आपके पास। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी बात सुन, तेरा बावर्ची कौन है, यानी तेरी रोटी कौन पकाता है? वो कहता मेरी बीवी। तो कहा कि तेरा धोबी कौन है, तेरे कपड़े कौन धोता है? कहा मेरी बीवी। कहा कि तेरे बच्चों का ख्याल कौन रखता है? कहा मेरी बीवी। तेरे बच्चों को दूध कौन पिलाता है? कहा मेरी बीवी। तेरे बच्चों की माँ कौन है? कहा मेरी बीवी। कहा जब इतने रिश्ते हैं तो तू थोड़ी सी उसकी बात बर्दाश्त करेगा तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुझे अजर अता फरमाएगा। बर्दाश्त कर ले, तू बर्दाश्त कर, फिर देख तू अपना मामला अल्लाह की बारगाह में पेश कर, फिर देख अल्लाह ताला कैसा तुझे समरा अता फरमाता है। इसलिए हमें बर्दाश्त करना है। हमें, मेरी बातों पे तवज्जो किया साथियों ने, अहबाब ने, कि हमने बर्दाश्त करना है। तलाक की तरफ नौबत नहीं आनी चाहिए। अब कुछ मर्द हजरात जो हैं वो तलाक की धमकी देते हैं औरत को, और ये बहुत बुरा अमल है, बहुत बुरा। और इस तरह के जायज और नाजायज काम भी करवा जाते हैं कि तुझे, और जाहिर है कभी कभार औरतें खानदानी किस्म की जो होती हैं उस लफ्ज से डर जाती हैं, काम जाती हैं। बाजारियों औरतों का तो कोई मामला ही नहीं। ये टीवी के ऊपर जो रोजाना आपको दरस दे रही होती हैं, भाषण दे रही होती हैं घर चलाने का, तो आप जाके देख लें, इनको 4-4 मरतबा तलाक हुई होती है। ये तो किसी के घर में बसती नहीं, और फिर आके औरतों को तरबियत करती फिरती है। इनकी बात नहीं कर रहा, खानदानी जो औरत है वो इस लफ्ज से कांप जाती है। लेकिन किसी को धमकी देना, किसी को धमका के रखना, ये भी तकाज़ा इंसानियत नहीं है। इसलिए तलाक से, ये जो लफ्ज है, इससे हमने अपने आप को बचा के रखना है। जिंदगी में सोचे भी नहीं, हुजूर ने फरमा दिया, बस फरमा दिया। फरमाया शादियां करो, तलाकें न दो, कि जब तुम तलाक देते हो तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है।